हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस 2025 एग्जाम के लिए इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। तो ये आपका रिवीजन बेस्ट वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत के लिए संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव रखा था? तो वो कौन थे जो सबसे पहले भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? तो आप कहेंगे एम एन रॉय। राइट आंसर एम एन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश शब्द राज्य के निर्वाचित प्रमुख को संदर्भित करता है? तो वो कौन सा शब्द है? करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा रिपब्लिक, गणतंत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट आंसर क्या होगा? आप कहेंगे प्रमोशन ऑफ फेडरलिज्म। ओके, यानी कि समांतवाद को बढ़ावा देना, यह मुख्य विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? किस वर्ष लागू हुआ? तो 1950 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में कितने देशों से उधार ली गई विशेषताएं शामिल है? तो कितने देशों से उधार ली गई विशेषता शामिल है? तो आप कहेंगे 10 कंट्रीज से लिया गया है, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जापान, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, फ्रांस। और यूनाइटेड स्टेट्स से ही जो है फंडामेंटल राइट्स लिया गया था। ड्यूटीज जो है यूएसएसआर से लिया गया था। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में द्विसंसदीय संसद के प्रावधान का विचार डैश संविधान से लिया गया था? द आइडिया ऑफ हैविंग अ प्रोविजन फॉर ए बाई कैमरल पार्लियामेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज बोरोड फ्रॉम द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस देश के संविधान से लिया गया था? ब्रिटिश से लिया गया था। ओके, नेक्स्ट है, द आइडिया ऑफ ए सिंगल सिटीजनशिप इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज बोरोड फ्रॉम। तो एकल नागरिकता का विचार हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो यूनाइटेड किंगडम से लिया है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। नेक्स्ट है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड प्रोसीजर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ये हमने किस देश के संविधान से ली है? तो आप कहेंगे दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश के संविधान से लिया गया है? इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी हमने यूएसए से लिया है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ये किस देश के संविधान से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद, तो आप कहेंगे यूएसए। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज ये किस देश के संविधान से ली गई है? यूएसएसआर से लिया गया है। नेक्स्ट है, कंकरेंट लिस्ट आर बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, रीट किस देश के संविधान से ली गई है? रीट्स इज बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? ये कौन सा पार्ट है? आप कहेंगे पार्ट 4। भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार किस देश से लिया गया है? रूल ऑफ लॉ टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये हमने यूके के संविधान से लिया है। नेक्स्ट है, आर्टिकल 17 ये किस चीज से रिलेटेड है? आर्टिकल 17, तो आप कहेंगे एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? ये है आर्टिकल 15। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का भाग 8 डैश से संबंधित है? पार्ट 8 जो है वो किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे यूनियन टेरिटरीज से, केंद्र शासित प्रदेश से। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? फर्स्ट अमेंडमेंट जो है ये किस वर्ष हुआ था? 1951 में। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन,
तो राइट आंसर होगा आर्टिकल 25 से 28। भारत के संविधान में किस संशोधन के तहत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्पोज्ड। तो ये था 101। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? ठीक है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? आर्टिकल 63। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A डैश का अधिकार प्रदान करता है? आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिव कर्मचारी को परिभाषित करता है? ओके, तो ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 98। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों की शक्तियों का सीमांकन करती है, अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची? ये कौन सा शेड्यूल है? कौन सी है? तो आप कहेंगे 7th शेड्यूल है। नेक्स्ट है, 42वें संशोधन द्वारा भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए? ओके, भारत के संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए? 1976। भारत के संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है? आइडिया ऑफ ए वेलफेयर स्टेट। तो आप कहेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स कैन बी इशूड अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ठीक है, तो 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? 5। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? ये कौन सा अमेंडमेंट था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द ड्राफ्टिंग कमिटी पब्लिश द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला मसौदा कब प्रकाशित किया था? तो पहला मसौदा फरवरी 1948 को प्रकाशित किया था। भारत के संविधान के किस भाग में संघ कार्यपालिका के प्रावधान शामिल हैं? प्रोविजन ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव्स। किस पार्ट में है? पार्ट 5 में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बना दिया? ओके, राइट टू प्रॉपर्टी अ लीगल राइट इन प्लेस ऑफ ए फंडामेंटल राइट्स। तो आप कहेंगे 44th। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? आर्टिकल 79। The fundamental duties of citizens were added to the Constitution of India upon the recommendation of which of the following committee? ठीक है, तो किस समिति की सिफारिशों पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए थे? तो स्वर्ण सिंह कमेटी। नेक्स्ट है, एबोलिशन ऑफ टाइटल। इससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 18। भारत के संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करता है? पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 होगा। नेक्स्ट है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ डैश ईयर्स। तो भारत के उपराष्ट्रपति को कितने वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है? करेक्ट आंसर 5 सालों के लिए। भारत में किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? कौन अपॉइंट करते हैं? एडवोकेट जनरल ऑफ ए स्टेट। तो गवर्नर ऑफ द स्टेट करते हैं, राज्य के राज्यपाल। Who administers oath of office to the Vice President of India? भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? पद की शपथ जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिलाते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को डैश के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है? ठीक है, द चेयरमैन ऑफ अ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द डैश। किसके ऑर्डर से? प्रेसिडेंट के ऑर्डर से।
भारत के वित्त आयोग को डैश की सिफारिशें करने की आवश्यकता होती है। द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइडेड टू लैंग्वेज स्पोकन इन अ सेक्शन टू द पॉपुलेशन। ओके, तो किस अनुच्छेद के तहत जनसंख्या के एक वर्ग में बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष प्रावधान प्रदान किए गए हैं? आर्टिकल 374 में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है आर्टिकल 140। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेदों में से एक है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा का उल्लेख है? ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 148। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? ठीक है, पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर, आर्टिकल 161 है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा? ओके, मनी बिल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, इससे रिलेटेड है आर्टिकल 109। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग सचिवीय कर्मचारी को परिभाषित करता है? आर्टिकल 98। नेक्स्ट है according to which of the following articles of the Constitution of India shall a money bill not be introduced in a legislative council? तो किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किया जाएगा? आर्टिकल 198। तो इससे पहले क्या था? अच्छा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स है तो 109 आया, और यहाँ है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल 198 सही है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीएसटी परिषद के निर्माण का प्रावधान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ ए जीएसटी काउंसिल? ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 279 ए है। एज पर आर्टिकल 172 टू डैश ऑफ अ स्टेट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। ठीक है, तो अनुच्छेद 172 टू के अनुसार किसी राज्य का डैश विघटन नहीं होगा। तो यहां पर आपका क्या होगा करेक्ट आंसर? राइट आंसर लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में 4 नए विषय अनुच्छेद 39, 39A, 43A, 48A जोड़े हैं? तो ये कौन सा है आपका? तो यहां पर राइट आंसर होगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। भारतीय संविधान में मूल रूप से डैश अनुच्छेद शामिल थे। कितने अनुच्छेद शामिल थे? तो आप कहेंगे 395। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है आर्टिकल 137। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को उसके द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने का अधिकार देता है? ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 247 हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा? तो आप कहेंगे 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख है? ठीक है, विच माइनॉरिटीज आर मेंशन इन आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो राइट आंसर होगा लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों की परिषद की संरचना को निर्दिष्ट करता है? ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 80। भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 क्या प्रदान करता है?
आर्टिकल 360 किससे रिलेटेड है? फाइनेंशियल इमरजेंसी से। भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची किस संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी? 10th शेड्यूल किस संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी? 52nd। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगी? करेक्ट आंसर होगा 86th। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया? गोवा को राज्य का दर्जा दिया, 56th अमेंडमेंट। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया? 56th अमेंडमेंट है। नेक्स्ट है, 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? तो किस अनुच्छेद पर लागू किया गया था? 297 पे। 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग डैश जोड़ा। किस नए भाग को जोड़ा था? पार्ट 9A को। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन से संबंधित है? आर्टिकल 368। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन सिक्किम को एक राज्य के रूप में बनाने से संबंधित है? ठीक है, सिक्किम को एक राज्य के रूप में बनाने से संबंधित है, आप कहेंगे 36th। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार जोड़ा? शिक्षा का अधिकार जोड़ा, 86th अमेंडमेंट। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? आप कहेंगे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? टोटल कितने मेंबर्स थे इन द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 7 मेंबर्स थे। मौलिक अधिकारों की अवधारणा पहली बार डैश में मैग्ना कार्टा में अस्तित्व में आई। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फर्स्ट केम इनटू बीइंग इन द मैग्ना कार्टा इन इंग्लैंड। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? 11th कब जोड़ा गया? 2002 में। सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक कानून को डैश के अनुरूप होना चाहिए। किस सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक कानून को डैश के अनुरूप यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुरूप होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में नहीं किया गया है? नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए फंडामेंटल ड्यूटी, तो वो है टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। नेक्स्ट है, मलिमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित से संबंधित है। मलिमत कमेटी रिपोर्ट डील्स विथ, किससे संबंधित है? क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म से। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज? किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की? तो वो था स्वर्ण सिंह समिति। अंतर राज्य परिषद की स्थापना किस समिति की सिफारिशों द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? सरकारिया कमेटी के द्वारा। नेक्स्ट है, विजय केलकर समिति का गठन डैश का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए किया गया था। विजय केलकर समिति का गठन किसके अध्ययन के लिए? तो आप कहेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन मॉडल। व्यक्तिगत नेतृत्व पर आधारित प्रणाली एक डैश प्रणाली है। द सिस्टम बेस्ड ऑन इंडिविजुअल लीडरशिप इज ए डैश सिस्टम। वो कौन सा है? आप कहेंगे प्रेसिडेंशियल। भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप कब एस्टैब्लिश्ड हुआ? 1949। नेक्स्ट है, भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1955। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द डैश विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की मृत्यु हो जाती है तो कौन करेंगे एक्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह? तो आप कहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज नोन एज, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को डैश के नाम से भी जाना जाता है, राज्यसभा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट व्हाट इज जीरो आवर, ठीक है, शून्यकाल क्या है? तो आप कहेंगे टाइम इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया, वो है अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल क्या होता है? कितने सालों का होता है? 5 सालों का। निम्नलिखित में से कौन संघ कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है? नॉट ए पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इलेक्शंस टू पंचायत इन ए स्टेट आर कंडक्टेड बाय, किसी राज्य में पंचायतों के चुनाव डैश द्वारा आयोजित किए जाते हैं। किसके द्वारा? स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? हाउ मेनी टायर्स आर देयर इन ए पंचायती राज स्ट्रक्चर, तो 3 टायर होते हैं। पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, भारतीय संविधान का भाग 4A डैश से संबंधित है, किससे? फंडामेंटल ड्यूटीज से। भारत का संविधान डैश को अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और राज्यपालों तथा राज प्रमुखों को सुरक्षा प्रदान करता है? ये कौन सा अनुच्छेद है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 361। भारतीय संविधान के डैश में मौलिक अधिकारों के कानूनी प्रवर्तन के प्रावधान है। डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोविजंस फॉर लीगल इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, आप कहेंगे आर्टिकल 32। संविधान 5वां संशोधन अधिनियम 1955 में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 3 में। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश पहली बार 1957 में डैश द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी पहली बार? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का कब गठन किया गया था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म्ड इन इंडिया, कब हुआ था? 1953 में। कृषि हेतु नीतियों एवं कार्यक्रम से संबंधित समिति कौन सी है? विच कमिटी वाज रिलेटेड टू द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर एग्रीकल्चर, यह है भानु प्रताप सिंह कमेटी। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग अपॉइंट द सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा, कौन राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति करता है? ये करते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो यहाँ पर हम लोग इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड टॉप 100 क्वेश्चन का रिवीजन किए हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।